नमस्कार, मेरा नाम उदित तार्यन है और इनसाइडर लाइव में आप सभी का स्वागत है। हमने जातीय जनगणना के मामले पर यादव जाति का विश्लेषण किया था। वो वीडियो को खूब हमारे दर्शकों का प्यार मिला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस एपिसोड में, ये दूसरा एपिसोड है, इसमें हम बिहार की एक और जाति का चर्चा करेंगे। ये जाति सवर्ण जाति में है, पर उससे पहले जातीय जनगणना के बारे में आप जान लीजिए। देश दो हिस्से में बढ़ते हुए दिख रहा है। एक धारा है जो लगातार इसकी मांग कर रहा है कि देश में जाति आधारित गणना होनी चाहिए। समाजवादी धारा जो है, लालू यादव हुए, मुलायम सिंह यादव हुए, शरद यादव हुए, ये सभी लोग मांग कर रहे हैं। खासकर जो पिछले तबके के नेता हैं, वो सभी का ये मांग है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। दूसरी तरफ संघ परिवार, भाजपा, जो सत्ता में बैठे लोग हैं दिल्ली में, वो साफ इनकार कर रहे हैं, सिरे से इनकार कर रहे हैं। बिहार के परिप्रेक्ष्य में आपको बता दें कि मुखिया जो है बिहार के, नीतीश कुमार, वो भी चाहते हैं कि कास्ट सेंसस, जाति आधारित गणना हो जाना चाहिए। पत्र उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री को समय मांगा ताकि अपनी मांग को उनके सामने रख सके। तो फिलहाल नरेंद्र मोदी के पास समय नहीं है। उन्होंने नीतीश कुमार को समय नहीं दिया, अपॉइंटमेंट नहीं दिया। 7 अगस्त की बात करें, मंडल कमीशन का दिन था। राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदेश मुख्यालय, जितने भी जिला है वहां के मुख्यालय और पार्टी दफ्तर जो राजधानी में है, वीरचंद पटेल पथ पर, वहां पर जमकर प्रदर्शन हुआ। जगदानंद सिंह सड़कों पर देखे गए, आंदोलन करके बैठ गए थे। तो ये लगातार ये प्रकरण जो है वो देश में और बिहार जैसे राज्य में चल रहा है। बिहार की राजनीति बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। देखिए, यहाँ नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्ष और पक्ष दोनों साथ में है, सिर्फ बीजेपी अलग है। और बीजेपी का पॉलिटिक्स समझिए कि जिस नेता के द्वारा ये बात लोकसभा में कहलाया गया, वो नेता नित्यानंद राय थे, जो कि खुद एक पिछड़े समाज से आते हैं, ओबीसी हैं, यादव जाति से आते हैं। अब हम इस एपिसोड में राजपूतों की चर्चा करेंगे। सवर्ण समाज की जाति है, दबंग जाति मानी जाती है। दबंग उस सेंस में नहीं कि ये किसी पर मतलब चढ़ाई करता हो या अत्याचार करता हो। दबंग यानी आर्थिक तौर से, सामाजिक तौर से इनका वर्चस्व सदियों से स्थापित है इस देश में, और बिहार भी इसे छूता नहीं है। इनकी कुल आबादी की अगर हम बात करें तो बिहार में लगभग 6 से 7% के पास अनुमानित या अनुमान है, अजम्पशन है कि इतना प्रतिशत आबादी है राजपूतों का बिहार में। अब कुछ आंकड़े पहले आपके सामने मैं रख दूंगा। ये आंकड़े से आप समझ पाएगा कि राजपूतों का कितना वर्चस्व है बिहार की राजनीति में। 1952 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ था बिहार में, और फिर 2020 में विधानसभा चुनाव हुआ। बीच में कई विधानसभा चुनाव हुए। इसके बीच के आंकड़े मैं आपको बताऊंगा, कितने विधायक हैं, कितने सांसद हैं अभी राजपूत समाज से। पहले आप टोटल नंबर ऑफ एमपी जान लीजिए, यानी सांसद जो बिहार से जीते हैं। 40 लोकसभा सीट है, उसमें 7 सांसद राजपूत समाज से आते हैं। अब हम आते हैं विधानसभा पर, यानी विधायकों की बात हम करते हैं। 1990 वो दौर था जब मंडल का दौर था। लालू प्रसाद यादव बिहार के मुखिया हुआ करते थे। उस समय 90 के चुनाव में, तो 90 में चुनाव हुआ था, 10 मार्च 1990 को लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनते हैं। उस समय बिहार में 324 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ा जाता था। अब स्क्रीन पर देखिए आंकड़े अपने। 1990 में 31 विधायक जीते थे राजपूत समाज से। प्रतिशत की बात करें तो कुल विधायकों में 9.57% राजपूत विधायक थे। 1995 में 23 विधायक, 7.1%। 2000 में 28 विधायक, जो कि 8.64%। उसके बाद 2005 का चुनाव हुआ, जिसमें बिहार बंट चुका था। यूनाइटेड बिहार नहीं था, झारखंड अलग हो गया था, और 243 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ा गया, जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं। 34 सीटें राजपूत समाज जीत जाता है, यानी राजपूत के 34 विधायक। कुल विधायकों में 14% रिप्रेजेंटेशन राजपूत जाति का था। 2010 में भी 34 और 14%। 2015 सबसे कम विधायक जीते थे राजपूत समाज से। महागठबंधन बना था नीतीश कुमार और लालू यादव का। 20 विधायक जीते थे, 8.23%। और 2020 10 महीने पहले जो चुनाव हुआ, नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर आ गए। 28 सीट राजपूत समाज जीता, और कुल प्रतिशत की बात करें, टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं हाउस के, उनका 11.52% राजपूत समाज से विधायक बने। अब देखिए 2020 के आंकड़ों में एक और आंकड़ा मैं जोड़ देता हूं। जो कुल 28 विधायक जीते हैं राजपूत समाज से, इसमें किस पार्टी का कितना रिप्रेजेंटेशन है? भाजपा से 15, जदयू से 2, राजद से 7, कांग्रेस से 1, वीआईपी से 2, और निर्दलीय भी एक विधायक राजपूत से जीत गए हैं। अब हम कुल सवर्णों का बता देते हैं आपको आंकड़ा क्या है। तो भूमिहार 21, यानी 21 विधायक भूमिहार समाज से हैं, 12 ब्राह्मण से हैं, और कायस्थ समाज से 3 हैं। ये सवर्ण जातियां हैं बिहार में। अब आपको हम एक और आंकड़ा बताएंगे, एक और डेटा रखेंगे आपके सामने। 1952 में जब पहला बार चुनाव हुआ था,
तो जो टोटल नंबर ऑफ एमएलए इलेक्ट हुए थे, जो जीते थे विधायक, उनमें किस जाति का, खासकर सवर्ण का मैं बात करूंगा, जो 4 जाति है, इसमें किस जाति का कितना रिप्रेजेंटेशन था। उस जमाने में 330 विधानसभा सीटों पर बिहार में चुनाव होता था, 1952 का मैं बात कर रहा हूं। तो उस समय ब्राह्मण से 12.1% विधायक बने थे, यानी कि जो कुल विधायक थे उसमें 12.1% विधायक ब्राह्मण थे। कायस्थ से 8.2% थे, भूमिहार से 10% थे और राजपूत से 14.2% थे। और 2021 की हम बात करें, आज के दौर के 2020 में जो चुनाव हुआ था, अगर हम आज के संदर्भ में बात करें तो ब्राह्मण जो है वो 12.1% से 4.5% पर पहुंच गए हैं, कायस्थ 8.2% से 1.2% पर पहुंच गए हैं, भूमिहार 10% से 8.5% पर पहुंच गए हैं, और राजपूत जो है वो 14.2% से 11.5% आप कह सकते हैं राजपूतों का रिप्रेजेंटेशन है। तो ये हुए आंकड़े। साथ में एक और आंकड़ा मैं आपको बताऊं कि बिहार में जो कुल मुख्यमंत्री बने हैं, उन मुख्यमंत्रियों में 4 मुख्यमंत्री राजपूत समाज से बने हैं। सोचिए, जिसकी आबादी महज 6 से 7% रहा हो, उसका क्या राजनीतिक वर्चस्व रहा होगा 90 के दौर के पहले कि 4 मुख्यमंत्री उस समाज ने दिए, सभी कांग्रेसी थे। पहले मुख्यमंत्री दीप नारायण सिंह बनते हैं, 18 दिनों के लिए बनते हैं, 1 फरवरी से 18 फरवरी साल 1961। उसके बाद हरिहर सिंह बनते हैं फरवरी 1969 से जून 1969 तक के लिए। फिर चंद्रशेखर सिंह बनते हैं अगस्त 1983 से मार्च 1985 तक के लिए। और अंतिम जो मुख्यमंत्री राजपूत समाज से बनते हैं वो सत्येंद्र नारायण सिन्हा रहते हैं, मार्च 1989 से दिसंबर 1989 तक वो मुख्यमंत्री रहते हैं। तो इतना तो अब आंकड़ों से आप अनुमान लगा लिए होंगे कि राजपूत समाज अपने आबादी का लगभग, आप कह सकते हैं करीब करीब 2 गुना प्रत्याशी जिता ले जाता है। इसके पीछे का हम कारण समझेंगे और फिर हम जातीय जनगणना पर वापस आएंगे कि क्यों ये समाज जातीय जनगणना का लगातार विरोध कर रहा है। 2 कारण जो मैंने यादव समाज के समय भी बताया था, उस विश्लेषण में भी लगभग उससे मिलता जुलता ही वो कारण है। पहला कारण तो यही है कि राजपूत समाज कभी भी अपने पार्टी का नहीं होता है, किसी पार्टी का नहीं होता है। राजपूत समाज हमेशा अपने नेता का होता है। भाजपा हो, कांग्रेस हो या बिहार में जदयू हो, राजद हो, किसी भी दल का यह दावा नहीं हो सकता है कि राजपूत समाज उसका इंटैक्ट, उसका मतलब कंप्लीट पेटेंट वोटर हो। कायस्थ हो, ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, ये किसी पार्टी को वोट देते हैं एक मुश्त। इनका एक बड़ा जो प्रोपोर्शन है आबादी का, वो एक पार्टी को वोट देता है। राजपूतों के साथ ये समस्या नहीं है। राजपूत अगर राजद की हम बात करें, आरजेडी की, तो जगदानंद सिंह को वोट देंगे, रघुवंश बाबू को वोट देंगे। और आंकड़े में मैंने आपको बताया कि राजद से 7 विधायक जीते हैं और भाजपा से 15 विधायक। तो इससे आप समझ सकते हैं कि 15 और 7 में जो अंतर है ये 21 और 0 का अंतर नहीं है। अब देखिए, इसके आगे हम बताते हैं। तो ये हमेशा अपने नेता के होते हैं। 1992 का जो साल था जब विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो कि मांडा के राजा थे, भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने मंडल कमीशन को लागू करवा दिया। समाजवादी धारा के नेता थे और पूरे देश में आरक्षण को लेकर आग लग गया था। ओबीसी को 27% आरक्षण दे दिया गया था, चाहे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, दिल्ली विश्वविद्यालय हो या पटना विश्वविद्यालय हो। छात्र लगातार आंदोलन कर रहे थे, आगजनी हो रहा था, कुछ छात्रों ने आत्मदाह तक कर लिया था। लेकिन उस समय भी जो राजपूत समाज था वो अपने नेता, अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़ा था। उनके द्वारा प्रधानमंत्री का विरोध एक बार भी नहीं किया गया। आप बिहार के आनंद मोहन को ले लीजिए, एक सांसद थे और पैन इंडिया राजपूतों के नेता बन गए थे। आप मौजूदा दौर की बात करिए तो योगी आदित्यनाथ पैन इंडिया, पूरे देश में राजपूतों का नेतृत्व कर रहे हैं। खबर आई थी बीच में कि नरेंद्र मोदी का कुछ अनबन हुआ था योगी आदित्यनाथ से, और जो केंद्र में बैठी सरकार है वो चाह रही थी कि दिल्ली में, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस करके कोई ब्राह्मण चेहरा बैठा दिया जाए मुख्यमंत्री पद के लिए। ये नहीं हो सका। भाजपा रिस्क नहीं ले सकी। क्यों? क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ के साथ कुछ छेड़छाड़ होता तो पूरा राजपूत समाज एक होकर भाजपा को बॉयकॉट कर देता। और राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा उस स्थिति में नहीं है कि इतना बड़ा नुकसान वो झेल सके। राजनाथ सिंह को भी साइडलाइन लगाने का प्रयास किया गया था। जिस तरीके से जो ओल्ड बैच के नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी के समय के, चाहे वो मुरली मनोहर जोशी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, यशवंत सिन्हा हो, बहुत से नाम हैं, सभी साइडलाइन हो गए, पर राजनाथ सिंह को साइडलाइन नहीं किया गया। कारण बस एक था कि उत्तर प्रदेश के राजपूत और देश के राजपूत भड़क सकते थे। और दूसरा जो रीजन
ये राजपूत जाति जो है वो इन्फ्लुएंसिंग कास्ट है, यानी प्रभावशाली जाति है, वर्चस्व वाली जाति है। अगर किसी गांव में, ये एग्जाम्पल मैं पहले भी दे चुका हूं, 100 घर है और वहां पे मात्र 5 घर में राजपूत रहते हैं, तो 100 घर का वोट वो कन्वर्ट करा सकते हैं अपने नेता की तरफ, अपने जो विधायक का प्रतिनिधित्व का जो कैंडिडेट है उसकी तरफ। और यही कारण है कि अच्छी खासी सीट विधायक जीत ले जाते हैं। 7 MP आप सोचिए बिहार से राजपूत हैं 40 में, 28 विधायक राजपूत है, उतनी आबादी नहीं, उससे डबल इनका हर जगह रिप्रेजेंटेशन है। यही कारण है कि राजपूत अच्छी खासी संख्या में बिहार और उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में देखे जाते हैं। अब हम आते हैं जातीय जनगणना पे कि आखिर जातीय जनगणना का मामला राजपूतों के लिए उल्टा क्यों पड़ा, राजपूत इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, योगी आदित्यनाथ हो, कोई भी नेता हो। कारण यही है कि जातीय जनगणना अगर होता है तो इनका कहना है, जो लॉजिक देते हैं, जो कारण बताते हैं कि देश टूटेगा, जाति में देश बटेगा, और अगर रिजर्वेशन को बढ़ाया गया जाति के आधार पर तो इनकी आबादी उतनी ज्यादा नहीं है जितना इनका रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे में इनका प्रतिनिधित्व हर क्षेत्र में, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, ठेकेदारी हो, राजनीति हो, सभी जगह पर कम हो सकता है। शायद इसीलिए लगातार इसका विरोध किया जा रहा है केंद्र से लेकर बिहार के राजनीति में। नीरज सिंह बबलू जो कि पर्यावरण मंत्री हैं बिहार सरकार में, उन्होंने बयान दिया। भाजपा ने दरअसल काट निकाला कि जातीय जनगणना पर कैसे एनकाउंटर करेंगे जदयू को, कैसे एनकाउंटर करेंगे राजद को। उनका कहना है कि पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून बिहार में आए और जो देश का आबादी बढ़ रहा है, जो पॉपुलेशन इंक्रीमेंट है, उस पर पहले रोक लगाना चाहिए। आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही ये मुद्दा उठाया था, पहला विरोध का सुर पूरे देश में नीतीश कुमार ने उठाया था। नीतीश कुमार ने कहा था कि ये बेतुका बात है और किसी भी कीमत पर बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून जैसा कोई कानून नहीं आएगा, ना वो विधेयक आएगा, ना वो पारित होगा, ना वो कानून बनेगा। तो नीरज सिंह बबलू इस पर साफ कह रहे हैं कि पहले जातीय जनगणना से पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून आए, मतलब किसी तरीके से जनसंख्या माफ कीजिएगा, जातीय जनगणना को टालना है भाजपा को, और राजपूत समाज इसमें सबसे अग्रणी भूमिका निभा रहा है। यादव समाज के सबसे ज्यादा विधायक हैं बिहार में, 52 विधायक। दूसरे नंबर पे राजपूत समाज आता है, जिसका मैंने पूरा आंकड़ा आपके सामने रख दिया, और तीसरा जो है वो बनिया यानी वैश्य समाज जो है, इसका विश्लेषण मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। इनसाइडर लाइव को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक फॉलो करिएगा और बने रहिएगा इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।